बच्चों, आज मैं आपको समझाऊंगी विशेषण। बच्चों, इन वाक्यों के माध्यम से समझते हैं। इन वाक्यों को पढ़िए। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। मेज पर 4 केले रखे हैं। माँ ने 2 किलो चावल लिए। इन वाक्यों में बच्चों रंग बिरंगे, 4 और 2 किलो किसी न किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं। जैसे रंग बिरंगे फूलों की विशेषता है, केले की संख्या बताते हैं 4 और चावल कितने हैं ये बताते हैं 2 किलो। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। बच्चों, देखते हैं विशेष्य। जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। जैसे हमने जो वाक्य पढ़े थे उनमें ही देखिए, जैसे बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, तो इन देखिए फूल विशेष्य है। मेज पर 4 केले रखे हैं। इस वाक्य में विशेषण है 4 और केले हुए विशेष्य, क्योंकि इसमें केलों की संख्या बताई जा रही है। ने 2 किलो चावल लिए। इस वाक्य में चावल हुए विशेष्य तथा 2 किलो उनकी मात्रा बताई जा रही है। जो अब देखते हैं हम विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा सार्वनामिक विशेषण। पहले देखते हैं हम गुणवाचक विशेषण। बच्चों, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, समय, दशा, स्थान, अवस्था आदि का ज्ञान होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, तरुण मोटा लड़का है। इसमें तरुण विशेष्य है और मोटा उसकी विशेषता। कुछ और उदाहरण देखिए बच्चों। बिल्ली दूध पी गई। घोड़ा तेज दौड़ता है। राजू आलसी लड़का है। पुराना किला सुंदर है। इन सभी वाक्यों में हरे रंग के शब्द विशेषण है तथा लाल रंग के शब्द विशेष्य। देखते हैं बच्चों संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 केले, 2 हाथ, कुछ रुपये। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब बच्चों, इन दोनों में हम अंतर देखते हैं कि क्या अंतर होता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी की निश्चित संख्या का पता चलता है, अर्थ है कि संख्या उसमें निश्चित होती है और हम जान सकते हैं कि संख्या कितनी है, वहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे मेरे पास 4 सूट हैं। हमारे पुस्तकालय में 3000 पुस्तकें हैं। रोहन ने गणित के 10 सवाल हल किए। तो यहाँ पर देखिए सूट की संख्या भी हमें पता चल रही है कि निश्चित है, 4 है। पुस्तकों की संख्या 3000 है। गणित के सवाल कितने हल किए उसने? 10। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि संख्या निश्चित है। देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बाजार में अनेक लोग थे। गुब्बारे वाला बहुत से गुब्बारे लेकर खड़ा है। तो बच्चों देखिए, अनेक और बहुत, इनसे हमें निश्चित संख्या का पता नहीं चलता, अतः यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा व सर्वनाम की
मात्रा संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राहुल ने थोड़ा दूध बचा दिया, 2 किलो सेब लाए। में बच्चों थोड़ा और 2 किलो हमें परिमाणवाचक विशेषण का बोध कराते हैं। वाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण तथा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा का पता चलता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नेहा बाजार गई, वहां से 5 किलो चावल और 4 मीटर कपड़ा लाई। तो यहाँ पर बच्चों देखो, चावल का परिमाण और कपड़े का परिमाण हमें निश्चित पता चल रहा है तथा यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भिखारी को थोड़ा भोजन दे दो, पिताजी ने मुझे कुछ पैसे दिए। तो बच्चों यहाँ देखिए, थोड़ा और कुछ हमें निश्चित परिमाण नहीं बताते, इसीलिए यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। बच्चों, सार्वनामिक विशेषण, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले आता है और उसकी विशेषता बताता है या उसकी ओर संकेत करता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का मेरा मित्र है, तो यहाँ पर संज्ञा क्या है? लड़का, और उससे ठीक पहले जो शब्द आ रहा है वास्तव में यह शब्द लड़के की विशेषता बता रहा है, अतः यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। आशा करती हूँ आपको विशेषण के चारों भेद समझ में आए होंगे। धन्यवाद।